अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आपका दिल बैठ सकता है, क्योंकि आज की जो दिल दहलाने वाली घटना है वो कुछ ऐसी ही घटना है। रात को चार चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं और वहाँ पर उस घर में सिर्फ पति और पत्नी ही रहते हैं। वो इन दोनों को बंधक बनाते हैं, फिर पत्नी के सामने पति को नग्न अवस्था में खड़ा करते हैं। उसके बाद पति के सामने पत्नी के बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार देते हैं और फिर चारों एक एक करके लगातार उस महिला के साथ संबंध बनाते रहते हैं और पति देखता रहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीलेश पटेल और आज की जो सच्ची घटना है ये राजस्थान का एक जिला लगता है सिरोही जिला, और उसी का एक थाना है रोहिला थाना। रोहिला थाना की यह घटना है। जानेंगे पूरा मामला क्या है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि और भी आपको ऐसे ही सनसनीखेज खबरें इस चैनल पर देखने को मिलने वाली हैं। होता यह है कि पति और पत्नी रात को करीब 11 बजे सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और दोनों ही बेड पर बैठे रहते हैं। क्योंकि रात के 11 बजे रहते हैं और ज़्यादा समय नहीं रहता तो घर के दरवाजे खोले रहते हैं, लॉक नहीं रहते। दोनों ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं और बेड पर बैठे रहते हैं और मोबाइल चला रहे होते हैं। इतने में चार लोग चोरी करने की नीयत से घर में घुसते हैं और सभी के मुंह बंधे हुए थे और सभी के पास हथियार थे, चाकू थे। और ये घर में घुसते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और पति को गले पर चाकू रखते हैं और पत्नी के गले पर भी चाकू रखते हैं। और घर में जितना पैसा होता है वो लूट लेते हैं और जितने गहने होते हैं वो भी लूट लेते हैं। लेकिन जो रुपए हैं वो 14,500 के आसपास रहते हैं और इतने पैसे उनको कम लगते हैं। वो लोग और पैसे मांगने की डिमांड करते हैं, लेकिन पति और पत्नी कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और पैसे मेरे पास नहीं हैं। तब इतने में ही एक चोर की नीयत डोल जाती है और उसके साथ बुरी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है और पति से और पैसे की डिमांड करते हैं, लेकिन पति कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतने में जो तीन लोग उसको पकड़े रहते हैं चाकू की नोक पर, क्या करते हैं वो लोग, पत्नी को एक दूसरा जो चोर है वो उस गले पर चाकू रखे रहते हैं। इतने में क्या करते हैं ये लोग, धीरे धीरे एक एक करके पत्नी के सामने ही पति के सारे कपड़े उतार देते हैं और इतने में उन्हें पर्स मिलता है जेब में। उस पर्स में कुछ पैसे थे, लगभग 1400 रुपये के आसपास पैसे थे। वो भी ये लोग उसमें से निकाल लेते हैं और जेब में रख लेते हैं। अब ये कहते हैं कि मुझे और पैसे चाहिए, और साथ ही पति चिल्लाता है तो उसको बेल्ट से ये लोग मारते हैं, बांध लेते हैं। लगातार मारते रहते हैं और पति चिल्लाता रहता है। और दूसरी तरफ जो चोर है, तीन चोर इसको पकड़े हुए हैं, एक चौथा चोर है, वो क्या करता है, पत्नी के साथ बुरी हरकतें करता है और पत्नी के बदन से एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है और उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू करता है। इतने में जो तीन चोर हैं उनकी भी नीयत खराब हो जाती है। ये भी क्या करते हैं कि पत्नी के साथ लगातार एक एक करके चारों गैंगरेप करते रहते हैं, संबंध बनाते रहते हैं। और ये पूरा जो वाकया है लगातार 2 घंटे तक खूनी खेल हवस का चलता रहता है। इतने में क्या करता है कि एक चोर सिगरेट जलाने के लिए माचिस की तीली जलाता है और जो पत्नी है वो देख लेती है कि जो चोर है उसकी आँख के नीचे कुछ निशान है, तो वो इसको पहचान लेती है। और ये पूरा खेल 2 घंटे तक चलता रहता है। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को पल्ली, जो कपड़ा होते हैं, जो गद्दी होती हैं, उनसे दबा देते हैं और नग्न अवस्था में दोनों ही बेड पर डले रहते हैं। और ये धमकी भी देते हैं कि हम लोग बाहर ही हैं और दूसरी जगह चोरी करने जा रहे हैं, अगर आपने किसी को बताया तो दोनों का ही हम लोग मर्डर कर देंगे, दोनों का ही गला काट देंगे। तो ये लोग इतने डर जाते हैं कि बाहर भी नहीं निकलते। 10-15 मिनट ऐसे ही गुजर जाते हैं। उसके बाद ये लोग फ़ोन लगाते हैं पुलिस को और लगभग 1 बजे के आसपास पुलिस थाने में, जो रोहिला पुलिस थाना है रोहिड़ा, वहाँ पर पुलिस को फ़ोन आता है और पुलिस को पता चलता है कि गांव के किसी घर में चोर आए हैं, चोरी हुई है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है।
क्योंकि पुलिस को वो लोग बताते हैं कि घर में है चोरी हुई है, कुछ पैसे ले गए, कुछ गहने ले गए, वो लोग बताते हैं। लेकिन पुलिस उन लोगों का हालात देख के पुलिस को ऐसा शक होता है कि चोरी के अलावा इस घर में कुछ और हुआ है, क्योंकि उनके हालात ऐसे थे कि मानो ऐसा हुआ हो उनके साथ कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनका सब कुछ छिन गया हो। ऐसे उनकी हालात दिखते हैं। वो घर इतने डरे रहते हैं कि एक दिन तक वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि पुलिस को शक होता है। और पुलिस की एक टीम वो लोग घर भेजते हैं और आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि ये लोग एक दिन से घर से बाहर ही नहीं निकले। पुलिस अंदर जाती है और वो लोग ज़मीन पर बैठे रहते हैं और रो रहे होते हैं। तब उनका पति हिम्मत बांधता है और पुलिस को सारा वाक़या बताता है और फिर इसको लेकर केस दर्ज होता है पुलिस थाने में। इसके बाद जैसे ही ये घटना पता चलती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। इसके बाद जो एसपी हो गए, सिरोही जिले के एसपी हो गए, डीएसपी हो गए और थाना प्रभारी हो गए, ये सारे सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर मैं पुलिस की तारीफ़ करूँगा, क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, जितने भी जो आरोपी थे उनमें से 3 को पकड़ लिया जाता है। पुलिस को क्योंकि जो आरोपी होती हैं उनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर पहले से भी मुकदमे चल रहे होते हैं, तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। 3 को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अभी फरार चल रहा है। इस घटना के बाद पुलिस महिला को समझाने की कोशिश करती है कि आप अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो आरोपी है उनको ताउम्र सज़ा मिलेगी और ज़िंदगी भर वो लोग सलाखों के पीछे रहने वाले हैं। इस घटना को बताने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।